पासं वन्दामि कमघनमुक्कम् विसार विसनिनाशम् मंगल कल्याण आवासम् मंगल कल्याण आवासम् विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारयिजो सयामणो तस्संगः रोगमारी दुःखसरासन्ति समम् चिट्ठ दुरेमन्तो तुझ प्रणामो बहुफल होई नर तीरी एसुवी जीवा पावन्ति न दुःख दुगच्छम् तुहा समत्तिलद्दे चिंतामणि कप्पपाय वंबहिये पावन्ति अविघ्नम् जीवाय रामरं ठाणम् इह संतो महायस भक्ति भर निबरेण तादे
This bohem tade this bohem this bohem भवे भवे पास जीण चंदा भवे भवे पास जीण चंदा। आज जैना के माध्यम से और हमारे श्री गिरीश भाई शाह की भावना थी, श्री प्रेम भाई जैन और श्री सुशील भाई जैन, इन सबकी भावनाओं के साथ यहां से इलाही प्रवचन, शायद मैं समझ रहा हूं कि जैना में ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि कोई इंडिया बैठे बैठे अमेरिका आ गया है। फर्स्ट टाइम कि नहीं? और जब जैन संत अपने भगवान महावीर के लिए और भगवान महावीर की इस दिव्य उपदेश धारा को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने का एक भाव जब हमारे सबके हृदय में ये भाव प्रकट हो रहा है ना, तब मैं दो तीन बातें कुछ अलग ही कहना चाहता हूं। बहुत सालों से चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी सेक्ट हो, मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जन्म से मिले हुए धर्म को ही, जन्म से मिले हुए धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। और शायद अपना जन्म मुस्लिम परिवार में हो गया होता तो हम अल्लाह अकबर करते होते। आज जैन परिवार में हो गया है तो हम जय जिनेंद्र बोल रहे हैं। लेकिन समझने की बात तो यह है कि हमारा जैनत्व एक प्रोग्रामिंग किया हुआ जैनत्व है कि अंदर से प्रकट हुआ जैनत्व है। बहुत बचपन से ही हम जैन हैं, ऐसी एक विचारधारा, ऐसी भावना बचपन से ही हमारे मन में, हमारे विचारों में डाली जाती है। बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम जैन हैं इसलिए हमको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और धीरे 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 क्या होता है, हम जैन के रूप में बड़े होते जाते हैं।
यदि हमारा जन्म किसी मुस्लिम परिवार के यहां पे हुआ होता ना, तो हम क्या करते? सोचो हम क्या करते? तो वहां पे भी हमारा प्रोग्रामिंग कोई अल्लाह अकबर की जो भी भावना होती है उसके अनुसार हो गया होता। क्या हम सही अर्थ में जैन है कि फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग किए हुए जैन है? क्योंकि जो सुना, जो पढ़ा, जो समझ में आया उसको स्वीकार कर लिया, बस यही मेरा धर्म, वैसे मैंने इसको स्वीकार किया हुआ है। लेकिन हम समझते हैं भगवान महावीर जन्म से जैन नहीं थे। वो चाहे कितने ही भगवान पारसनाथ की परंपरा के अनुयायी हो, लेकिन भगवान महावीर ने इस सत्य को पाने के लिए जो भी R&D किया, जो भी रिसर्च किया, जो भी संशोधन किया, और उसके बाद में जो भी सत्य प्रकट हुआ उसी का स्वीकार किया। हम तो बचपन से ही बस हम जैन हैं या हम किसी एक पंथ के जैन हैं, इस प्रकार की भावनाओं को अंदर में पनपने देते, और फिर धीरे 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 धीरे। लेकिन मुझे आज बहुत ही इस बात का एक आनंद है, खुशी है कि इंडिया में चाहे संप्रदायवाद है, लेकिन अमेरिका में सब साथ में मिलकर जैना ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त गिफ्ट पूरे जैन समाज को दी है। जैना ने एक बहुत बड़ी गिफ्ट, एक बहुत बड़ी विचारधारा की गिफ्ट जैन समाज को दी है कि सब साथ में मिल जाते वहां पर। प्रदीप भाई गोसलिया सुन रहे ना बराबर? जैना ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, पूरी एक विचारधारा फैलाई है कि नहीं हम साथ में रह सकते हैं, साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। और इसी बात का मुझे गौरव है कि हम भगवान महावीर की संतान होते हुए चाहे इंडिया में एक हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन अमेरिका में तो एक हो पाए हैं। बराबर है? बस मुझे कहना यह है कि हम धर्म को एक अंदर से प्रकट करें, हम धर्म को एक अंदर से समझने का प्रयत्न करें। हमारे अंदर से जो प्रकट हो जाए ना, बाहर से चाहे कितनी ही बुक्स पढ़ ले, बाहर से चाहे हम कितना ही प्रवचन सुन ले, और नम्र मुनि जैसे चाहे कितने ही संत चाहे इंडिया में रहे कि चाहे अमेरिका आ जाए, लेकिन हमें सुनकर भी यदि आप अपने आप को नहीं सुनते, हमें सुनकर भी यदि आप अपने आप को नहीं सुनते, तब तक हमारा सुना हुआ भी एक टेम्पररी होगा। एक बार हम खुद की सुनने लगे, एक बार हम अंदर की सुनने लगे, तो मुझे लग रहा है कि जैनत्व सही अर्थ में समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बिग मिस्टेक यह है कि हम बाहर से ही, इंद्रियों से ही धर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक रोबोट, उसको भी प्रोग्रामिंग कर दिया जाए ना, एक रोबोट का प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि चलो जब कोई संत घर पर आए तो पधारो बोलना है, जब कोई संत घर पर आए तो पधारो बोलना है, अंदर जाके रसोई घर में जाके कुछ भी रोटी वगैरह बहरा देनी है, तो हो सकता है। गिरीश भाई बराबर समझ में आ रहा है ना? पर मैं यह सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक रोबोट का प्रोग्रामिंग कर दिया जाए और उसके घर पे भी चाहे संत पधार जाए ना, तो रोबोट वेलकम भी बोल सकता है, पधारा भी बोल सकता है, किचन में जा सकता है और बहरा भी सकता है। और यदि उसी रोबोट को जिस प्रकार का प्रोग्रामिंग किया हो उसी प्रकार सब कुछ कर सकता है। कई बार जैन समाज को देखकर मुझे लगता है कि जैन समाज में जैन लोग भी इसी प्रकार के कोई रोबोट है। चलो संत ने अभी मंत्रोच्चार कराया तो आप एक प्रोग्रामिंग की स्टाइल में एक आंख बंद करके बैठ गए,
यदि आपको कहा होता कि नहीं नहीं आप ऐसे एकदम हाथ जोड़ के बैठो, तो आप उस तरह से बैठ जाते। क्यों? क्योंकि रोबोट को प्रोग्रामिंग किया जाता है। और इसी प्रकार से जैनों का भी मैं ऐसा ही समझ रहा हूं कि बचपन से ही एक प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, ये करना वो करना, इसमें अंदर से कोई बात आती नहीं है। और इसी कारण से आज जो अंदर से नहीं आता है ना, वो पूरे जगत में हम नहीं फैला पाते हैं। जो बाहर से अंदर में गया वो अंदर में ज्यादा टिकता नहीं है और उससे हम जगत में ज्यादा फैला नहीं सकते। जो अंदर से बाहर आया उसी की कुछ देन होती है। और इसलिए मैं आज आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं आज आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम रोबोट की तरह अपने धर्मों को नहीं, लेकिन एक जीवंत व्यक्तित्व की तरह अपने धर्म को समझने का प्रयत्न करें। मेरा कहना यह था कि जब इतने सारे लोग अमेरिका के अंदर भी अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, और यहां पे धर्म भावनाओं को जागरूक रखना अभी भी इजी है, लेकिन मैं अमेरिका के लोगों को बहुत ही एप्रिशिएट कर रहा हूं कि परदेश में जाकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने भाव और अपने धर्म को अपने आप में जीवंत रखा हुआ है। और जैना जिस प्रकार से इसके पीछे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इन सबको एप्रिशिएट करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे अंदर में हमेशा के लिए एक विचारधारा रहती है और एक बहुत बड़ी टिश मेरे हार्ट में लास्ट 2 ईयर से है। मैं 2 साल पहले जब पूर्व भारत में गया था और वहां पर एक साथ बोध गया में मैंने 30,000 बौद्ध साधुओं को देखा था, एक साथ बैठे हुए थे। जब उनका कार्यक्रम पूरा हुआ और रोड पर हम लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, उन्होंने हमें पूछा, हमने उनको पूछा कहां से आए, क्या किस देश से आए हुए। किसी ने कहा ताइवान, किसी ने कहा भूटान, किसी ने कहा कि अमेरिका, किसी ने कहा चाइना। सब अलग अलग देश से आए हुए थे, एक साथ 30,000 बैठे हुए थे। जब हम मिले और बातचीत हुई, उन्होंने हमको पूछा कि आप कहां से आए हो, आप कौन हो। हमने उन्हें कहा कि हम जैन हैं। तो उसने वापस पूछा जैन, उसकी आंखों में क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने उसको कहा कि हम भगवान महावीर को मानने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि हम भगवान महावीर को मानने वाले हैं। तब उस बौद्ध संत ने मुझे कहा, क्या कहा मालूम है? उस बौद्ध संत ने मुझे कहा, हु इज महावीर। और मेरा मस्तक शर्म के मारे झुकने लगा। प्रेम जैन, आप सुन रहे हो ना? मेरा मस्तक शर्म के मारे झुकने लगा। वर्ल्ड के लोगों को नहीं मालूम है कि महावीर कौन है। हमने भगवान महावीर कौन है, भगवान महावीर की उपदेश धारा क्या है, भगवान महावीर की जीवन शैली क्या थी, और भगवान महावीर ने जो भी उपदेश दिया है उसके पीछे क्या राज है, ये हमने इन सीक्रेटों को, इस भगवान महावीर की इमेज को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए शायद जैनों ने इतना प्रयत्न नहीं किया। क्यों? जितने भी जैन लोग शायद वहां पे भी आके बैठे, उसमें से 90% जैन लोग जो भी धर्म ध्यान करते हैं, वो उनका धर्म ध्यान करना अपने आप में एक स्वार्थ है कि नहीं है। मैं माला फेरूं, मैं उपवास कर दूं, मैं शायद और कुछ भी करूं, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे लिए है कि दूसरों के लिए है, वो खुद के लिए है कि दूसरों के लिए है। जो कुछ भी धर्म ध्यान हम लोग करते हैं, वो अपनों के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं कि दूसरों के लिए करते हैं। हमेशा के लिए हुआ है कि धर्म ध्यान हम खुद के लिए करते आए हैं, लेकिन खुद के लिए धर्म ध्यान करना वो भी एक स्वार्थ है कि नहीं है।
वो भी एक स्वार्थ है कि नहीं है? धर्म करना वो तो सिर्फ हमारा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन धर्म के लिए कुछ करना वही परमार्थ हो सकता है। प्रेम भाई, शायद आपकी वाइफ सुबह में उठकर एक माला हाथ में ले ले और उस माला को हाथ में लेकर प्रेम 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 108 पर गिन ले और शांति से सो जाए। बराबर दोपहर के समय में उठ के वापिस प्रेम 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 स्टार्ट कर दे और सो जाए। खाना बनाए ना बनाए, आपको कुछ दे ना दे, कुछ काम करे ना करे, कुछ हो ना हो, शाम को वापस उठकर एक बार प्रेम 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 करके सो जाए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन आपको ऐसी वाइफ पसंद आएगी कि फिर आपका सब पूरा वर्क कर दे, आपकी केयर करे, आपका ध्यान रखे। आपको कौन पसंद आएगा? बराबर मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि 2500 साल से जैनों ने जितने मंदिर बनवाए, जितने स्थानक बनवाए, जो कुछ भी किया, भगवान का नाम लिया, बहुत नाम लिया, लेकिन क्या भगवान को उसका नाम ले ये बात पसंद आएगी कि फिर उसका काम करे ये बात पसंद आएगी? भगवान का नाम लेना ये अच्छी बात है कि भगवान का काम करना वो अच्छी बात है? हेलो, आ रहा है? समझ में आ रहा है? बराबर नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बस हमें भगवान का नाम नहीं, हमें भगवान का काम करना है। वर्ल्ड की किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, आपको कुरान मिल जाएगा। आप वर्ल्ड की किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, आपको बाइबल मिल जाएगा। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी होटलों में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं पूछूं कि अमेरिका की कोई भी लाइब्रेरी में जाओ, भगवान महावीर के आगम, भगवान महावीर की बातें, भगवान महावीर का लिटरेचर, भगवान महावीर का साहित्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? नहीं मिलेगा। क्यों? वर्ल्ड की 180 भाषाओं में कुरान, वर्ल्ड की 180 भाषाओं में बाइबल, वर्ल्ड की 100 भाषाओं में गीता, वर्ल्ड की हर एक भाषा में धम्म पिटक, लेकिन वर्ल्ड की कितनी भाषा में जैन शास्त्र, जैन आगम? इतने सालों में हमने धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया है, लेकिन भगवान महावीर की बातों को वर्ल्ड लेवल तक फैलाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं किया है। और मैं तो बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ जब बैठता हूं, जब चर्चा होती है, जो सीक्रेट को ओपन करने के लिए 300-400 करोड़ रुपए के खर्चे से वो साइंटिस्ट एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, हम जब उसी निष्कर्ष को उसको बताते कि इसका ये होने वाला, ये ऐसा होता है, तब वो हमको कहते हैं कि अरे इसके पीछे तो 300 करोड़ के खर्चे के बाद 2-2, 3-3, 5-5 साल बिगाड़े, क्या आपको ये कैसे मालूम पड़ गया है? हम उन्हें कहते हैं कि भगवान महावीर की आगमों में, शास्त्रों में ये सब कुछ है। यदि हम जैनिज्म की इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि भगवान महावीर की बातों को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी। हाँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अमेरिका जैसे देश के अंदर जिस प्रकार से ऐसे कहा जाता है कि साइक्लोन के बीच में किसी दिए को प्रकट किया जाए, प्रज्वलित किया जाए, और साइक्लोन के बीच में वो दिया जलता रहे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी प्रकार से वहां के भौतिक वातावरण के बीच में आप सब लोगों के दिल में जिस प्रकार से जैनिज्म का दीपक
प्रज्वलित है, इंडिया हो कि अमेरिका हो। धर्म के प्रति भावना, सद्भावना हर एक के दिल में होती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सौवा साहुणं, चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपनत्तो धम्मो मंगलम, चदारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपनत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चदारी शरणं पवच्छामि, अरिहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलिपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि, चारि शरणा और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय